हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज आरआरबी जेई का ऑफिशियल आंसर की आया है, तो उसमें काफ़ी बच्चों ने मेरे पास मैसेज किया है व्हाट्सएप पे। लगभग ज़्यादा बच्चों का 95% बच्चों का जो है, जितने भी मैसेज किए हैं उसमें मैंने बताया कि 55 से ऊपर लगभग आए हैं। तो आई होप कि आप सभी लोग का, जितने भी लोग आरआरबी जेई और एएलपी भरे हों, सबका निकल गया हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज एएलपी के बारे में। मैंने जैसे आप सबको बताया था कि कट ऑफ जो एएलपी का जो आएगा, उसके लिए जो है क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो कट ऑफ तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, उसके साथ पहले उसको आपको रॉ मार्क बताता हूँ। देखिए, और उसके पहले एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको आरआरबी जेई, एक सेकंड मैं लिख देता हूँ। देखिए, अगर आरआरबी जेई हो गया या एनटीपीसी हो गया या कोई भी जो है आपको टेक्निकल नोट्स या फिर हैंड नोट्स जो भी आपको चाहिए, आप इस पे व्हाट्सअप नंबर है 80 81 52 98 53, इस पर आप मैसेज करके टेक्निकल नोट्स अगर आप लेते हैं तो 199 में आपको टेक्निकल नोट्स आपको मिल जाएंगे, हैंड नोट्स। ठीक है। और अगर आप एनटीपीसी के लिए या लेना चाहते हैं, आरआरबी जेई सीबीटी 1 के लिए लेना चाहते हैं, कि अगर आप जानते हैं कि 2025 में वैकेंसी आ चुकी है, और एएलपी के लिए लेना चाहते हैं, सीबीटी 1 के लिए, एसएससी जेई के लिए लेना चाहते हैं, तो वो आपको 149 रुपये में मिल जाएगी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कट ऑफ के बारे में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, जितने भी जोन हैं, काफ़ी ज़्यादा जोन हैं। आप देखेंगे यहाँ पे पूरे जोन, यहाँ पे लगभग 21 जोन है। ठीक है, सारे जोन यहाँ पे हैं। तो सारे जोन को देखते हुए मैं एएलपी के लिए बताना चाहता हूँ। देखिए, जनरल के लिए अगर मैं बात करूं तो पासिंग मार्क जो होगा एएलपी में वो 30 नंबर होगा। ठीक है। और ओबीसी के लिए बात करूं, जनरल और ईडब्ल्यूएस दोनों के लिए बात कर रहा हूं, ये 30 नंबर होगा। ठीक है। ओबीसी के लिए बात करूं तो मान के चलिए आपका 22 नंबर पासिंग मार्क होगा। ठीक है। अब कटाव के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो कटाव के बारे में चाहे आप किसी भी जोन के लिए एक डिस्कस करो, कि आप जान ही रहे हैं कि कट ऑफ हमेशा कम ज़्यादा होता रहता है। कभी 1 नंबर ज़्यादा, कभी 2 नंबर ज़्यादा, कभी 2 नंबर कम, कभी 5 नंबर ज़्यादा, इस तरीके से कट ऑफ आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो इस बार की जो कट ऑफ है, अगर रॉ मार्क की बात करें तो मैं बहुत छोटा वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो इसको नहीं बनाऊँगा। जो रॉ मार्क आप लोग का आया होगा, मतलब अभी तो उसमें नॉर्मलाइजेशन ऐड नहीं हुआ होगा। रॉ मार्क मतलब जितने क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग निकाल के उसमें जितने आए होंगे, अटेम्प्ट किए होंगे, उसमें से निगेटिव मार्किंग निकाल के आपके कितने नंबर आ रहे हैं, उसको रॉ मार्क कहते हैं। ठीक है। तो आपके लगभग अगर 35 के आसपास आ रहे हैं, ठीक है, 35 के आसपास अगर आपके आ रहे हैं किसी भी जोन से, जनरल के लिए बात कर रहा हूँ, 35 के अगर आसपास आ रहे हैं जनरल के लिए, तो आप अपने आप को सेफ समझना। ठीक है। किसी भी जोन से अगर आ रहे हैं तो आप सेफ समझना। 35 से 40 के बीच में लगभग अगर आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझना। ठीक। बाकी 40 के ऊपर वाले तो एकदम सेफ़ हैं, लेकिन 35 से 40 के बीच में अगर आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझना। यहाँ मैं लिख देता हूँ 35 से 40 के बीच में। ठीक है। अब अब इसके बाद मैं ईडब्ल्यूएस की बात कर लेता हूँ। यहीं पे नीचे ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस वाले अगर 33 प्लस नंबर आ रहा है, रॉ मार्क में 33 प्लस नंबर आ रहा है, तो आप सीबीटी 2 के लिए तैयारी करो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपके 5 6 7 नंबर ऐड हो सकते हैं। ठीक है। कुछ ना कुछ तो ज़रूर नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कितना नंबर ऐड होगा ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जब भी जितने भी नंबर मिलेंगे उतने तो ऐड होंगे ही होंगे। तो हो सकता है कहीं का कट ऑफ जो 40 नंबर जाता है, कहीं का 42 नंबर जाता है, तो कहीं का 45 नंबर जाता है, तो 33 प्लस होना चाहिए। ठीक है। चाहे वो 35 हो, चाहे 40 हो, चाहे जितना हो, लेकिन 33 प्लस होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है आपके कुछ कम नंबर आपके ऐड हों, जैसे 2 नंबर ऐड हो गया, तो मान के चलिए 33 से अगर आपका 38 के बीच में आ रहा है
EWS में 33 से 38 के बीच में अगर आपके आ रहे हैं तो आपके 70% चांसेस हैं कि आप CBT 2 के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। ठीक है, 38 से ऊपर आते हैं तो 100% चांसेस है। बात करता हूँ SC के लिए। ठीक है, SC के लिए अगर मैं बात करूँ तो 34 से लेके 38 के बीच में, 34 से लेके 38 के बीच में अगर आपके रा मार्क आ रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। देखिए 34 से लेके 38 के बीच में अगर आपके आ रहे हैं रा मार्क तो आप सेफ़ हैं। ठीक है, बाकी देखिए 34 मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप इसको 32 ही मान के चलिएगा। ठीक है, मैं लिख ही दे रहा हूँ, इसको 32 आप मान के चलिएगा, क्योंकि SC थोड़ा सा 1-2 नंबर कम हो सकता है आपकी, तो आप 32 मान के चलिएगा। बात करते हैं ST का। देखिए ST के लिए अगर मैं बात करूं तो ST के लिए आप मान के चलिए, अगर आपके पिछली बार आपने कट ऑफ देखा होगा, कहीं 26 गया है, कहीं 27 गया है। OBC का भी बहुत कम ही कट ऑफ गया था, तो OBC का भी मैं बता दे रहा हूं। लेकिन ST की अगर बात करूं तो ST के लिए आप 28 मान के चलिएगा। ST के लिए जो है आप 28 मान के चलिएगा। 28 प्लस आपके आने ही आने चाहिए। ठीक है, 28 प्लस आपके रा मार्क आने ही आने चाहिए। OBC के लिए अगर मैं बात करूं तो OBC में मान के चलिए आपके 30 के आसपास आने ही आने चाहिए। ठीक है, आपके 30 प्लस आने ही आने चाहिए, क्योंकि OBC और SC लगभग ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा आपकी OBC और SC में आपको देखने के लिए। तो मैं ये जो 30 बताया हूँ, 30 से आप थोड़ा सा ज़्यादा ही मानिएगा। मान के चलिए कम से कम जो है इसको आप 32 ही मान लीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ कि एनालिसिस करने के बाद, कि OBC और SC का कट ऑफ लगभग 1-2 नंबर का अंतर रहेगा, ज़्यादा का अंतर कम ही देखने को आपको मिले। ठीक है, तो मैं जो बताया हूँ कि SC का जो आपका कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा, वो कट ऑफ SC मतलब आप मान के चलिए कि 31-32 प्लस हो सकता है। ठीक है, 31-32 प्लस हो सकता है। बाकी OBC के लिए आप मान के चलते हो तो OBC भी आप 32 प्लस ही मान के चलो। बाकी मैं तो 30 ही कह रहा हूँ, लेकिन आप 32 प्लस मान के आप चलो। ठीक है, तो दोनों SC OBC के लिए लगभग सेम ही मान के आप चलिए, क्योंकि 2 नंबर 3 नंबर आगे पीछे होता है तो उसका भी मायने बहुत रखता है। ठीक है, तो आप ये OBC का हो गया, SC का हो गया, बाकी ST का भी मैंने आपको बताया और जनरल का भी बताया। पिछली बार की तुलना में कट ऑफ आपको कोई बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, 1 नंबर 2 नंबर आगे पीछे होगा। ठीक है, तो ये रही जो है RRB ALP की कट ऑफ। मैं एक बार फिर से आपको शुरू से बता देता हूँ, फिर से शुरू से समझ लीजिएगा। देखिए जनरल के लिए अगर मोटा मोटी बात करें हर जोन की, ठीक है, जितने भी जोन की अगर आपका 35 के आसपास आ रहा है रा मार्क नंबर तो आप सेफ़ हैं। ठीक है, EWS के 35 प्लस ही आए। ठीक है, 35 प्लस। EWS की बात करें तो EWS का 33 प्लस आना चाहिए, 33 प्लस रा मार्क आना चाहिए आपका, तो आप सेफ़ हैं। SC की बात करें तो SC का जो होगा वो 30 के आसपास अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ़ हैं। ST की बात करें तो रा मार्क आपका 28 के आसपास आना ही चाहिए रा मार्क आपका। ठीक है, ST की बात करें तो 28 प्लस ही के आसपास आपका आना ही आना चाहिए। बात करें OBC की तो OBC में आपका जो है 32 प्लस आपका आना ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है कुछ कट ऑफ रा मार्क का। अब इसके अनुसार आप लोग अपना नंबर बताइएगा, कितना नंबर आपका आ रहा है कमेंट करके जो है बताइएगा। ठीक है।